अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक अनदर इस्लामिक स्कॉलर के बारे में जिनका नाम है हसन अल बना। यानी सबसे पहले हम इनकी लाइफ स्केच के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद इनकी तहरीक की ओर देखेंगे। यानी कि इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई थी जिसका नाम था अल इखवान अल मुस्लिमून। तो पहले हम इनकी लाइफ स्केच के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम मूवमेंट की तरफ जाएंगे। अगर हम देखें हसन अल बना जो थे ये एक इजिप्शियन इस्लामिक स्कॉलर थे। ये इजिप्शियन मतलब ये इजिप्ट के रहने वाले थे जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को फाउंड किया था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो कि एक ट्रांसनेशनल यानी कि इसने चेंज किया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी कि इस्लाम वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुई। ओके, ये मुस्लिम ब्रदरहुड ये क्या है ये आगे मैं बताऊंगा। ये इनकी जो बर्थ है वो अक्टूबर 14 1906 में हुई थी, 1906 में। कहाँ पर हुई थी? महमूदिया, जो कि इजिप्ट में एक जगह है। और उनकी डेथ कब हुई थी? 12 फरवरी 1949 में। जो ये अलबना थे ये कंजर्वेटिव फैमिली में, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। ये कंजर्वेटिव फैमिली क्या है? जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, यानी कि एक रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते थे। और इनका मानना था कि खाली इस्लाम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करने करने का काम ही नहीं करता, यानी कि हम अपने सोल को प्योर रखें, खाली इतना ही इस्लाम नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये ज़िंदगी के अलग एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। वो एस्पेक्ट्स क्या थे? वो एक इंसान के, एक कम्युनिटी के, एक सोसाइटी के पॉलिटिकल कंडीशंस या पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस या सोशल अफेयर्स यानी कि सोशल रिलेशंस को भी गवर्न करता है, उनको गाइड करता है। इनका मानना था कि जब इस्लाम डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद, यानी कि जब इस्लाम का इन्फ्लुएंस कम होता गया इजिप्ट में, उनके बाद इन्होंने एक मूवमेंट उठाई जिससे क्या इनका मानना था कि मैं इससे इस्लामिक बिलीफ्स, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को सोसाइटी में फिर से रिकवर करूँगा। यानी कि इनका ये मकसद था कि अगर जब इस्लाम का इन्फ्लुएंस कम हुआ, इजिप्ट में कम होने लगा, तो इन्होंने एक तहरीक चलाई। तहरीक चलाने की एक सोच सोच अपने अंदर जगाई कि मैं एक तहरीक चलाऊँगा जिससे ये इस्लामिक बिलीफ सिस्टम फिर से रिफ़ॉर्म होगा। और अगर हम देखें 1928 की बात करें, जब इन्होंने इस मुस्लिम ब्रदरहुड जो मूवमेंट है, या हम आप बोल सकते हैं मुस्लिम भाईचारा की ये जो मूवमेंट है, जब इन्होंने इसको फाउंड किया, यानी कि इन्होंने इसको एक तरीके से बोलते हैं हम, इन्होंने इसको क्रिएट किया, जो खाली रिलीजियस और सोशल कंडीशंस, यानी खाली ये रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट्स को ही डील नहीं करती थी ये मूवमेंट, बल्कि इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल, यानी कि रिलीजियस और सोशल नहीं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह के जो एक इंडिविजुअल के फैक्टर्स है, एक इंडिविजुअल के कंपोनेंट्स है, यानी कि उसके ओवरऑल ज़िंदगी में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको गवर्न करती थी। और ये सारी बेस, ये जो मूवमेंट थी ये बेस्ड थी इस्लामिक टीचिंग्स पर, कुरान और हदीस पर। और अगर हम देखें इस ऑर्गेनाइजेशन, इस मूवमेंट ने सोशल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर या एजुकेशन, यानी कि पुअर कम्युनिटी को, पुअर फैमिलीज़ को इन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन, इस तहरीक में हमें ये देखने को मिला कि जो पुअरर पीपल है उनको ज़्यादा मतलब उनको इक्वल राइट्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसके पहले हमने देखा कि इसमें खाली यही चीज़ें आती थी कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, यानी कि पुअर पीपल्स को ये सब सहूलियत फराहम करे। लेकिन इसके बाद जब ये मूवमेंट एक्सपेंड हुई तो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म और इस्लामिक स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट वो माने इसमें इसके अंडर में आ गई। यानी कि अब इसमें खाली इतना ही नहीं था, बल्कि अब ये इस्लामिक स्टेट चाहता था ये मूवमेंट। इसमें एक और टॉपिक ऐड हुआ कि अब इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए। और पॉलिटिकल तहरीक, यानी कि एक पॉलिटिकल तहरीक बननी चाहिए, ये मूवमेंट ये पॉलिटिक्स में भी अडाप्ट होनी चाहिए। और इनके लीडरशिप, यानी कि इनकी हुकूमत के अंदर अगर हम देखें, इनकी हुकूमत के सुपरविजन में ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक तहरीक थी, ये बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल साबित हुई इजिप्शियन सोसाइटी पर। इसका ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ा इजिप्शियन सोसाइटी पर, और इसने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट पाया। इस मूवमेंट को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, जिसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या रूरल पीपल, जो हम बोलेंगे बैकवर्ड क्लासेस थे या पुअर पीपल, उन्होंने इस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस मूवमेंट ने एक की रोल अदा किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को अपोजिट, यानी उसको अपोजिशन फेस कराने में इस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ था। और इसने सोशल जस्टिस और इस्लामिक गवर्नेंस को इजिप्ट में हम बोलेंगे एडुकेट, यानी ज़िंदा किया, उसको उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हाउएवर अगर हम देखें जो अलबना थे, इनका ये जो इन्फ्लुएंस था,
जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू यानी कि पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू, मुस्लिम ब्रदरहुड के थ्रू इसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट यानी कि इसको अपोजिशन फेस करना पड़ा थ्रू दिस मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट। किससे? रूलिंग अथॉरिटी से। यानी कि जो हमने देखा कि ये इसको स्टेट यानी कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे इस मूवमेंट के थ्रू। किसको? इजिप्शियन सोसाइटी को। लेकिन वहाँ पर जो रूलिंग अथॉरिटीज़ थे वो इसके अपोजिट थे। और अगर हम देखें 1948 के बाद अगर हम बात करें, जब इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन हुई, उनको मारा गया, तो उसके बाद ये जो मूवमेंट है इसमें दरार थोड़ी आ गई और अल बना को अरेस्ट किया गया, उसको इंटरोगेट किया गया और उनको भी फिर बाद में मारा गया। कोई अननोन इंडिविजुअल था जिन्होंने उनको हम बोलेंगे उनकी डेथ की वजह कोई अननोन इंडिविजुअल था। मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और फिर ये मूवमेंट डाउन हो गई। हम बोलेंगे इसका जो इन्फ्लुएंस वो कम हो गया। और अगर हम देखिए इनकी डेथ के बावजूद भी, जो अल्बना की डेथ के बावजूद भी, जो इनके आइडियाज़ थे, जो इनकी टीचिंग्स थी, लेजेसी मीन्स टीचिंग्स थी, जो उन्होंने दिया था, प्रोवाइड किया था, उन्होंने इस्लामिस्ट मूवमेंट्स को यानी कि इस्लाम में जितने भी मूवमेंट्स, जितनी भी तहरीक आज तक चली है, उनको एक नई शेप दे दी। और जो पॉलिटिकल तहरीक थी यानी कि पॉलिटिकली जो जितनी भी तहरीकें बनाई गई थी, लाई गई थी मुस्लिम वर्ल्ड में, उनको भी एक शेप दे दी। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की जो मूवमेंट थी ना, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा यानी कि अलग-अलग लीडरशिप के अंडर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। और बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ में, सेवरल कंट्रीज़ में इसने सोशल जस्टिस और हम बोले कि इस्लामिक रिफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। और इसके बाद अगर हम इस मूवमेंट की तरफ जाएँ, ये मूवमेंट थी क्या? इसमें कैसे की कंपोनेंट्स थे? मुस्लिम ब्रदरहुड इसको बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला, जो एक पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट थी। हसन बन्ना ने इसको फाउंड किया था। जो इसको माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवमेंट है ये और वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट है ये मुस्लिम वर्ल्ड में। कौन? ये मुस्लिम ब्रदरहुड की मूवमेंट। और इसके कुछ कुछ की कंपोनेंट्स है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि मेन फैक्टर्स है, मतलब जिनकी हम ज़्यादातर बात करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन ये थोड़ा मेन फैक्टर्स है, जो इससे हमें पता चलता है कि ये मूवमेंट किस रिगार्डिंग थी, असल में ये किस रिगार्डिंग थी। तो सबसे पहले इस मूवमेंट के गोल्स क्या थे, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? गोल्स आप सब समझते हो, किस चीज़ पर फोकस करती थी? आइडियोलॉजी मतलब एक, फिर कौन से सॉल्यूशंस देती थी ये मूवमेंट, क्या करना चाहिए था हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने में। अगर हम देखिए इसका मकसद क्या था, इस्लामिक सोसाइटी, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की मूवमेंट की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये शरिया लॉ पर हुई थी, यानी कि जो कानूनन है इस्लाम में, उसी बिना पर ये मूवमेंट तहरीक चलाई गई थी। और इसने इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और इथिक्स को प्रमोट किया। उसके अलावा इसने एक इंसान की पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स को भी गवर्न किया। और इस मूवमेंट की आइडियोलॉजी ये थी कि ये चाहती थी कि इस मूवमेंट में ये आइडियोलॉजी देखने को मिलती थी कि इस्लामिक गवर्नेंस वजूद में आए, इस्लामिक गवर्नमेंट आए और ये आइडिया था प्रोवाइड करे कि हम किस तरह से थ्रू कुरान हदीस यानी कि थ्रू इस्लाम हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये इसकी आइडियोलॉजी थी। सबसे पहले इस्लामिक स्टेट वजूद में आए और उसके बाद थ्रू इस्लामिक स्टेट हम इस्लामिक लॉ को कानून में लाए और उसके बाद हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखे थ्रू इस्लामिक लॉ या शरिया या इस्लामिक थियोलॉजी। ओके, अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। पॉलिटिकल सिंपली मीन्स पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म मीन्स तहरीक। गो पॉलिटिकल तहरीक, इसको पॉलिटिकल तहरीक कहते हैं। इसमें एक मेन कंपोनेंट है कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट थी, इसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, यानी कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ चली, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यानी कि इसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट किया और इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया इलेक्शंस और पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू। यानी कि जब इलेक्शंस हुए थे तो जितने भी इलेक्शंस होते थे उस टाइम, जितने भी पार्टिसिपेशंस होते थे, तो उस टाइम इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाता था, इस मूवमेंट को इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट माना जाता था। और इसने पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनको बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा अहम रोल अदा किया इसने। जिसके बाद इसको जो रिस्ट्रिक्शंस भी, कुछ कंट्रीज़ में इसको रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई और कुछ कंट्रीज़ में इसकी जो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप यानी कि उतनी ठीक ठाक रिलेशंस नहीं रही बाकी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको बढ़ावा दिया गया। और इसका मेन कंपोनेंट एक और है सोशल सर्विस और वेलफेयर, यानी कि इस मूवमेंट में इसका जो मेन फोकस था सोशल सर्विस और वेलफेयर, लोगों की भलाई बहबूदी के लिए काम करना। ये चाहते थे कि
सिंपली जैसे कि इसके अल बना जो फाउंडर थे इसके, उन्होंने भी ज़ोर दिया था सोशल सर्विस पर, यानी कि लोगों की बहबूदी के लिए कुछ काम करो। और इसी मूवमेंट के अंडर यही मूवमेंट चलाती थी, यानी कि इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे रूलिंग अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑर्फनेजेस या चैरिटी होम्स ऐसे अडॉप्ट किए, ऐसे एस्टेब्लिश किए जो कि इस मूवमेंट को फॉलो करते थे। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, मतलब वो तो इस्टेब्लिश हुए, उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि इस मूवमेंट का जो मेन फोकस था किस पर, सोशल वेलफेयर पर, और अल बना ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया था। तो इसी रिगार्डिंग जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन चीज़ों की, स्कूल्स की, ऑर्फनेज की, एजुकेशन सेंटर्स की या चैरिटी होम्स की, तो उस वजह से क्या हुआ कि इस मूवमेंट को बढ़ावा मिला, क्योंकि इस मूवमेंट में उसी रिगार्डिंग हम बोलेंगे उसी रिगार्डिंग इस मूवमेंट में की कंपोनेंट्स दिए गए थे, इस उसी रिगार्डिंग ये मूवमेंट उठाई गई थी। ओके। और ये एक्टिविटीज़ जब इस्टेब्लिशमेंट हो गई, इसने इस मूवमेंट को सपोर्ट पाने में हेल्प की, क्योंकि यही मूवमेंट भी यही चाहती थी, इस मूवमेंट का मकसद ही यही था। और इसने जो पुअर मार्जिनेटेड कम्युनिटीज़ थी, यानी कि पुअर तबके के लोग थे, उनकी तरफ से भी उसको सपोर्ट मिला, क्योंकि उनको भी इस मूवमेंट के रिगार्डिंग, इस मूवमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जैसे एजुकेशन सेंटर्स और बाकी जो ऑर्फनेज सिस्टम्स थे, ऑर्फनेज होम्स थे। इंटरनेशनल रीच और एक कंपोनेंट है और एक फैक्टर है इसका, यानी कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की ये मूवमेंट थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई, स्प्रेड हुई। खाली एक कंट्री में नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि खाली पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपेंड हुई, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ थी, जितने भी स्टेट्स थे, उन सब में ये उस सब में ये स्प्रेड हुई। जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, फ़लस्तीन है या सूडान है, उन सब कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो गई और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, इस मूवमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा मुस्लिम वर्ल्ड में। ओके। और इस मूवमेंट को माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट है इन इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड आप बोलो। और ये मूवमेंट खाली इतना ही नहीं, बल्कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर एक तरफ से ये मूवमेंट अच्छी साबित हुई, यानी कि इस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा असर सामने आया है, देखने को मिला है। और खाली एक पर्टिकुलर कंट्री यानी कि इजिप्ट में ही नहीं इसके अच्छे असरात देखने को मिले, बल्कि आउटसाइड इजिप्ट जितने भी कंट्रीज़ थे उनमें भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। वो बाकी की बात है कि कई जगहों पर कई कोई जितने भी रूलिंग पार्टीज़ थी किसी कंट्री की, तो कोई कोई किसी ने इसको अवॉइड किया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बट ओवरऑल ये अच्छी साबित हुई। अब देखना है कि कंट्रोवर्सीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स इस मोमेंट में, इस लास्ट में क्या हुआ फिर, इसको कंट्रोवर्सीज़ यानी कि बाकियों के साथ इसको सपोर्ट नहीं मिला, यानी कि अदर कंट्रीज़ के साथ इसको सपोर्ट नहीं मिला। कुछ कंट्रीज़ ने इनको कॉन्फ्लिक्ट्स किए, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ने क्रिटिसिज्म किए, झगड़े हुए। फिर ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट थी, इसको कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी ड्यू टू इट्स आइडियोलॉजी, यानी कि जिस इसका मेन फोकस क्या था, इस्लामिक स्टेट बनना, आइडियोलॉजी वही थी इसका। उसको उसके जो मेथड्स थे, उसको इन्होंने जो कंट्रीज़ थी इजिप्शियन या सऊदी अरब की या यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने इसको अवॉइड किया, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी उनको पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ही रिस्ट्रिक्ट किया, बैन कर दिया। और ओवरऑल इस मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में आई ना, यानी कि पॉलिटिकली इसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। और बाद में इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि इसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अब इसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं था उनके लिए कि अब हर जगह इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, यहाँ सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो इस वजह से इस मूवमेंट को बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन ओवरऑल जो ये मूवमेंट थी बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट मूवमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन इस्लामिक वर्ल्ड। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।